भैरव बाबा मंदिर। जय श्री भैरवनाथ। ओम जय श्री भैरवनाथ। श्री बटुक भैरव बाबा मंदिर। नमो भैरव भीम भीषण उपाललम। नमो चंद टुंड बटुकनाथ दयालरम। नमो त्रिलोतराम। नमो प्रेतनाथम। नमो चंद्रशेखर। नमो चंद्रभालम। नमो विश्वभूतेश जोमेश ज्वालम। दिगंबर अडंबर। नमो तापमोचन तिरलोचन विलोचन गले मुंडमालम। नमो क्षेत्रपालम महाकाल कालम। नमो भीम लोचन भुजंगी विशालम। नमो चक्रप्राणी करलंब उन्नत। नमो शिव कपाली व्याक्रलम चालम। नमो सुंदरानंदन आनंद कंदनम उमानंद काशी। नमो कोतवालम। नमो अम्बरनाथम। नमो प्रेतनाथम। नमो जगन्नाथम। नमो चक्रनाथम। नमो भूतनाथम। नमो बैजनाथम। शुवन विश्वनाथम कृपानाथनाथम। नमो नाथ अस्तोम क्रोध सबुजलम। नमो चक्र वत्सत्रंबक भुजमम। नमो नाथ दशम कृतत्वामन। नमो नाथ अस्ति कृष्ण भुजलम। जय श्री भैरव बाबा की। जय श्री भैरव बाबा की। जय हो भैरवनाथ की। जय हो भैरवनाथ की। जय हो। ओम जय श्री भैरवनाथ की। जय हो। ब्रह्म 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 ब्रह्म। भैरव जी का बीज मंत्र है ब्रह्म ब्रह्म। भैरव जी का बीज मंत्र है ब्रह्म 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 ब्रह्म। भैरव जी का बीज मंत्र है ब्रह्म 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 ब्रह्म। जय भैरव बाबा। जय भैरव बाबा। जय भैरवनाथ की। जय भैरव बाबा। ब्रह्म 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 ब्रह्म। जय पीपल देव। आज मैं भैरव मंदिर विराजमान हूँ। भैरव मंदिर विराजमान हूँ आज मैं। ब्रह्म 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 ब्रह्म। जय श्री भैरव। जय श्री भैरवनाथ। जय श्री ओम। जय श्री आदि सनातन। आज मैं बटुक भैरव मंदिर विराजमान हूँ, जहाँ पे भैरव जी को मदिरा चढ़ती है, शराब चढ़ती है। भैरव जी दिग्पाल हैं, क्षेत्रपाल हैं दिल्ली शहर के। काशी के कोतवाल हैं भैरव जी। दिग्पाल हैं दिल्ली शहर के, काशी के कोतवाल हैं भैरव जी। ये पीपल का वृक्ष, ये पीपल का वृक्ष, यहाँ पे मैं विराजमान हूँ। देखिए पीपल का वृक्ष, यहाँ पे विराजमान हूँ। भैरव जी दिग्पाल हैं, लोकपाल हैं, काशी शहर के कोतवाल हैं, दिल्ली के मालिक हैं भैरव जी। बगैर भैरव जी की इजाज़त के दिल्ली का संचालन नहीं हो सकता। ये जानने का विषय है, मानने का विषय। कुंडली में कोई भी दोष हो, आपके कारोबार में कोई दोष हो, आपके घर में कोई कलह से, कोई शत्रु की बाधा हो,
कोई परेशान कर रहा हो, कोई भूत प्रेत, यक्ष गंधर्व राक्षस, लंकनी संकनी डंकनी जिन्न जिन्नाद की कोई समस्या हो, तो भैरव जी सबका मर्दन करते हैं। भैरव के जो बीज मंत्र हैं, ब्रह्म ब्रह्म भैरवाय नमः, ब्रह्म भैरवाय नमः, ब्रह्म भैरवाय नमः, ये भैरव जी का बीज मंत्र है। ब्रह्म भैरवाय नमः, ब्रह्म भैरवाय नमः, ब्रह्म भैरवाय नमः, भैरव जी का ये बीज मंत्र है, ब्रह्म भैरवाय नमः। इस बीज मंत्र को अगर खाली ब्रह्म 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 करने से अगर 1100 बार कोई जप करता है रोजाना, ब्रह्म ब्रह्म मंत्र दीक्षा लेके, इस बीज मंत्र की दीक्षा लेके, तो उसको जरूर सफलता मिलती है, हर कार्य में सफलता मिलती है उसको। मैं ये बताने के लिए भैरव मंदिर यहाँ उपस्थित हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कौवे हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं कौवे हैं, कितने सारे कौवे हैं। और मेरे पीछे एक मंदिर भी है, भगवान शिव का छोटा सा मंदिर है, आप देख सकते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो मैं आपको बता रहा था कि भैरव जो हैं वो संकटों के रक्षा के देवता हैं, दिल्ली के दिक्पाल हैं भैरव बाबा, काशी के कोतवाल हैं भैरव, भगवान शिव का ही रूप है। भैरव की एक मैं कहानी बताता हूँ। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की स्थापना करी थी, तब उनको कुछ दिक्कतें आ रही थी, आसुरी शक्तियों से दिक्कतें आ रही थी। तब उन्होंने यज्ञ हवन कराया, किंतु उससे लाभ नहीं मिला। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें सजेशन दिया, ऋषि महात्मा ने सजेशन दिया कि आप भैरव को यहाँ जाके काशी से लाइए और यहाँ पे इनको स्थापित करिए। तो भीमसेन जी भैरव को लाने काशी गए। भीमसेन जी भैरव को लाने काशी गए और भैरव जी को अपने कंधे पे बिठा लिया, उनको पूजन तर्पण करके उनको मना लिया, उनको काशी से दिल्ली चलने को, जहाँ इनकी नगरी इंद्रप्रस्थ थी, वहाँ चलने को राजी कर लिया। भैरव जी राजी हो गए और भैरव जी भीमसेन के साथ चलने लगे, कंधे पे बैठ के, भीमसेन के जी के कंधे पे बैठ के चलने लगे, पांडुपुत्र भीमसेन के। किंतु कुछ कार्यवश भीमसेन को भैरव को अपने कंधे से उतार के किसी और को कंधे पे देना पड़ा। किंतु भैरव जी ने एक वचन लिया था भीमसेन ने, अगर आपने मुझे कंधे से उतारा अपने, तो मैं जहाँ करोगे वहीं स्थापित हो जाऊँगा। और जिस बंदे को दिया था कंधे पे, उस बंदे ने भैरव को वहीं पे रख के चले गए। वही भैरव का मंदिर है किलकारी भैरव, जो पुराने किले में के पीछे स्थापित है, प्रगति मैदान के पास किलकारी भैरव, भैरवनाथ मंदिर पौराणिक मंदिर है। सबसे पुराना मंदिर भैरव का मंदिर है, वही है किलकारी भैरव, भैरवनाथ का मंदिर है, जिसमें भैरवनाथ जी ने जब कृपा करी थी। तो वहाँ पे क्या हुआ था, भैरव जी तो रास्ते में ही उतर गए थे, भीमसेन के साथ आ नहीं पाए थे। भीमसेन ने, क्योंकि भीमसेन को किसी कारणवश उनको उतारना पड़ा, और जिसको उन्होंने दिया था, भैरव को कंधे पे करा था उनके, वो क्या है, वो भी जो थे, वो भी भैरव को वहीं पे छोड़ के वो चले गए। और भैरव ने भीमसेन से वचन लिया था, भीमसेन जहाँ आप हमें उतारोगे, जहाँ आप हमें प्रतिष्ठित करोगे, वहाँ पे हम स्थापित हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भैरव जी की एक कथा थी, और भैरव जी उनके साथ फिर आगे नहीं आ पाए। किंतु जब उन्होंने भैरव जी से विनती किया, बाबा भैरव से विनती किया कि बाबा भैरव, अब हमारे किले का क्या होगा, जो वहाँ आसुरी शक्तियाँ उत्पात मचा रही, संकट करी, उसका क्या होगा। तो भैरव जी ने कहा, भीमसेन आप हमारी जटा ले लो, आप हमारी जटा लेके उस किले की चारों बाउंड्री में स्थापित कर दो, आपको संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। जब भी कोई संकट आएगा तो किले में किलकारियाँ होंगी, हमें पता लग जाएगा, और हम वहाँ उपस्थित होकर
उस संकटों का हम नाश कर देंगे। भगवान भैरव ने, बाबा ने यही कहा था भीमसेन जी से। तो ये पौराणिक कथा है बाबा भैरवनाथ की। काशी के कोतवाल हैं ये। और आज मैं भैरव मंदिर उपस्थित हूँ, दिल्ली के चाणक्यपुरी भैरव मंदिर में उपस्थित हूँ, जहाँ से मैं लाइव ये वीडियो चला रहा हूँ। तो ये मंदिर बहुत, बाबा भैरव की आराधना पूजा संकटों की मुक्ति है, प्लस आपको कोई तंत्र मंत्र की बाधा हो, कोई चीज़ की बाधा हो, तो उससे भी मुक्ति मिलती है। मेरा यहाँ पे आने का यही मकसद था कि वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया जाए कि भैरव जी को किस तरीके से उनकी आराधना की जाए और भैरव जी किस आराधना किस संकटों से रक्षा करते हैं। बाबा भैरव के दो स्वरूप हैं। बाबा भैरव को दूध भी चढ़ता है और मदिरा भी चढ़ती है। बाबा भैरव दूध भी पीते हैं और मदिरा भी पीते हैं। अलग अलग स्वरूप में अलग अलग इनका लेते हैं। भगवान शिव के ही शरीर पे, जैसे शिव भगवान को शिवलिंग पे जल चढ़ता है, शहद भी चढ़ता है, पानी भी चढ़ता है, गन्ने का रस भी चढ़ाते हो, लस्सी भी चढ़ाते हैं कुछ लोग फल भी चढ़ाते हैं, कुछ लोग बेलपत्र भी चढ़ाते हैं शिवलिंग पे। उसी प्रकार भैरव जी का भी अनेकों स्वरूप हैं। भैरव जी को मदिरा भी चढ़ती है, दूध भी चढ़ता है भैरव जी को, दही भी चढ़ता है भैरव जी को, यानी कि दूध से बने हुए कोई भी भोग भैरव जी को चढ़ते हैं। तो भैरव जी को भी अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। तो भैरव जी उसी हिसाब से वो चीज़ें होती हैं, आपको मैं बता रहा हूँ लाइव के माध्यम से, ठीक है। तो मेरा लाइव करने का यही उद्देश्य था कि आप लोग इस चीज़ के बारे में जानें। मैं अभी आपको भैरव जी के दर्शन कराऊंगा, ये तो भगवान शिव का स्वरूप है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी मैं आपको भैरव जी के दर्शन कराऊंगा और भैरव जी के आपको दर्शन होंगे। जो सिद्ध भैरवनाथ हैं, आप उनके दर्शन करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भैरव जी मोक्ष, ब्रह्म 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 ब्रह्म। भैरव जी का बीज मंत्र है ब्रह्म 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 ब्रह्म। भैरव जी के ही बगल है हनुमान जी का विग्रह है। श्री रामदूत, अंजनी के पुत्र, महाबली, महावीर, संकट मोचन, दुख भंजन, केसरी नंदन, वानराधीश, बजरंग बली। हनुमान जी का दिव्य विग्रह है श्री रामदूत का, आप दर्शन कर सकते हैं। जय श्री राम, सीताराम 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 सीताराम। ब्रह्म 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 ब्रह्म। जय भैरव बाबा। ब्रह्म 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 ब्रह्म।
ब्रह्म 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 ब्रह्म। जय जगत जननी जगदम्बा की जय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 माँ की जोत, माँ की जोत। जय भैरव बाबा। ब्राह्म 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 भैरवाय नमः। ब्राह्म भैरवाय नमः। ब्राह्म भैरवाय नमः। देखिए अलौकिक दृश्य, भैरव के श्वान के बुत के आगे असली श्वान। ब्राह्म 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 ब्राह्म। ये मैंने लाइव किया आप लोगों के लिए। भैरव मंदिर से लाइव किया मैंने आपको दिव्य दर्शन के लिए। भैरव का ज्योतिष में बहुत ही महत्व है, बहुत ही वैसा महत्व है ज्योतिष में भैरव का, भैरव बाबा का। और जो भैरव बाबा हैं वो क्या है, संकटों के रक्षा करने वाले देव हैं। कोई भी संकट हो कुंडली में, राहु केतु शनि दोष, कोई भी दोष हो, भैरव समस्त संकट का विनाश करते हैं, संकटों का मर्दन करते हैं। भगवान भैरव जो स्वरूप है भगवान शिव का ही उग्र स्वरूप है, क्रोध का स्वरूप है। क्रोध भगवान शिव का ही क्रोध स्वरूप है भैरव। काशी के कोतवाल कहे जाते हैं भैरव, दिल्ली के लोकपाल हैं, दिक्पाल हैं भैरव। तो भैरव बाबा की साधना हर किसी को करनी चाहिए। और भैरव बाबा का जो बीज मंत्र है भ्रम 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 भ्रम, किंतु इस बीज मंत्र को कोई भी अपने आप सुन के या लेके ना करे, इसे गुरुमुख से ही लेना चाहिए। आपके दाहिने कान में, आपके बाएं कान में इसको जब गुरु फूंकते हैं तब आपकी यह आत्मा में उतर जाता है और आपको ये विशेष लाभ देता है, विशेष लाभ आपको देता है भैरव जी का ये बीज मंत्र। भ्राम 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 भैरवै नमः, भ्राम भैरवै नमः, भ्राम भैरवै नमः, भ्राम भैरवै नमः। कुंडली में कोई भी दोष हो, ज्योतिष का, वास्तु का, राहु केतु शनि सोम चंद्र सूर्य मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, कोई भी नकारात्मक दोष हो, भूत प्रेत तंत्र मंत्र यंत्र का कोई भी दोष हो, कोई टोटका हो, सबका एक ही निवारण है। भगवान भैरव के माध्यम से वो समाधान हो सकता है। भैरव के बीज मंत्र जपने से वो समाधान वो नष्ट हो सकते हैं, किंतु वो बीज मंत्र गुरु से दीक्षा ही प्रदान करके कर सकते हैं। गुरु से जब दीक्षा ली जाए, शिक्षा ली जाए, गुरु दीक्षा ली जाए, गुरु का ब्रह्मनिष्ठ गुरु हो, उचित सम्मान के साथ उससे दीक्षा ली जाए, कान में मंत्र फूका जाए, तभी ये मंत्र कार्य करते हैं। अन्यथा आप ऐसे जपते रहेंगे कोई कार्य नहीं करेंगे, आपको लाभ नहीं मिलेगा उसमें। जो आपको लाभ चाहिए ना वो लाभ नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मंत्र एक वैदिक तरीके से ही अगर करा जाए तो वो कार्य करते हैं। वैदिक में हमारे जो चीज़ है, नियम है शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, उस नियम से ही हमें चलना पड़ेगा। उस ऋषियों का नियम है ये, हमें उस ऋषियों के नियम ही चलना पड़ेगा, उस नियम को हम तोड़ नहीं सकते हैं। इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री पराशर ऋषि की संतान, पराशर ऋषि का वंशज। पराशर ऋषि के पिता थे शक्ति मुनि, शक्ति मुनि के पिता थे ऋषि वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ के पिता थे ब्रह्मा।
मानस पुत्र हैं वशिष्ठ ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा के पिता है परम पिता परमेश्वर सर्वेश्वर ईश्वर भगवान परमात्मा, जो सभी के हृदय रूपी मंदिर में प्रकाश स्वरूप में विराजमान है, हृदय रूपी गुफा में प्रकाश स्वरूप में विराजमान है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कृतज्ञता के साथ में प्रेम सहित कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, नमो नमः नमो नमः। कभी कोई किसी की समस्या हो, कुंडली संबंधित, भूत प्रेत तंत्र मंत्र यंत्र, जिन्न जिन्नाद, लंकनी संकनी डंकनी यक्ष गंधर्व राक्षस, कोई भी समस्या हो, कोई भी नेगेटिव एनर्जी की हो, कोई परेशान करती हो, कुछ हो, कुंडली में कोई ग्रह बाधा हो, तो बहुत ही सहज उपाय है मेरे पास, बहुत ही सहज मैं आपको बता सकता हूँ, निःशुल्क बता सकता हूँ। कुंडली देखने के बाद निःशुल्क की कौन से ग्रह की कौन सी चल रही है लाइट, उसमें कौन से ग्रह की कौन सी पीड़ाएं उसमें चल रही है, आप उसको जान सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। देखने और जानने का एक विषय होता है, एक चीज़ होता है, ठीक है। तो मेरा वीडियो बनाने का, लाइव आने का यही मकसद था कि आप सभी के संकट कटें, आप सभी जो हमारा वैदिक सनातन ज्ञान है उसको आप लें। मेरा यही कार्य है, ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान मेरा काम है। ब्रह्म ज्ञान का उपदेश हर किसी को देना, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश हर किसी को देना। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान के अलावा कोई ज्ञान मोक्ष मुक्ति नहीं। जब ब्रह्म ज्ञान की ज्योति स्वयं के स्वरूप में, स्वयं के हृदय में वो ज्योति जलती है तो सारी संकट नष्ट हो जाते हैं। जब स्वयं की आत्मा का आप स्वयं दर्शन करते हैं अपने इस शरीर में, जो आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है परब्रह्म परमेश्वर, उसके आप दर्शन करते हैं तो आपको एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, दिव्य आनंद को प्राप्त होते हैं। जिसलिए मनुष्य योनि, मनुष्य जन्म आपको प्राप्त है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, किंतु सभी लोग भूल गए हैं। मैं वही याद कराने का काम कर रहा हूँ, याद कराने का काम कर रहा हूँ। मेरा एक ही नारा है, एक ही लक्ष्य है, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन। यही मेरा नारा है, यही मेरा लक्ष्य है। गाय गंगा गायत्री, जंगल जमीन पृथ्वी, जंगल जमीन पृथ्वी प्राण तत्व की रक्षा करना मेरा उद्देश्य है। गाय गंगा गायत्री, अपने चारों वेदों की, अपने शास्त्रों की, सनातन संस्कृति की रक्षा करना, यही मेरा उद्देश्य है। सनातन संस्कृति का सही सही ज्ञान, सत्य सत्य ज्ञान देना, यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा लक्ष्य है। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान। मैं ऋषि पुत्र हूँ, मैं पराशर ऋषि की संतान हूँ, मैं ऋषि हूँ, मैं ब्रह्म ऋषि हूँ, महर्षि हूँ, साधु हूँ, संत हूँ, महात्मा हूँ, परमहंस हूँ, हंस महाहंस हूँ। कुछ भी मान सकते हो, ये एक पदवी होती है। श्री 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 ये सब चीज़ें एक पदवी होती है, एक वो चीज़ होता है। ज्ञान होना एक अलग अनुभव है, विज्ञान होना एक अलग अनुभव है। ज्ञान और विज्ञान दोनों समग्र हैं। ज्ञान से ही विज्ञान है, विज्ञान से ही ज्ञान है। कहने का मतलब है, जब ज्ञान की ज्योति हृदय रूपी मंदिर में जलती है तो एक नया स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन होते हैं और नई चेतना का उदय होता है, नए ज्ञान का उदय होता है। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है, सनातन संस्कृति, आदि सनातन संस्कृति का प्रचार और प्रसार करना, लोगों को जागृत करना कि स्वयं के स्वरूप में परमात्मा बसे हुए हैं। आप इसको दर्शन करो, मैं इसका दर्शन करा सकती हूँ और मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो जाओ। जो मनुष्य जन्म आपको मोक्ष मुक्ति के लिए मिला है, इसको व्यर्थ मत गवाओ, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन करो। मेरा यही उद्देश्य है। वीडियो, प्रत्येक वीडियो में यही अनुग्रह करता हूँ समस्त जीवों से, समस्त मनुष्य से। आप सभी जाने, सत्य को जाने, सत्य को जानेंगे तो सभी सत्य की ज्योति हृदय रूपी मंदिर में जलेगी। बगैर सत्य को जाने आप हृदय रूपी मंदिर में नहीं मिलेगी। ये ज्ञान कहीं किताबों में नहीं मिलेगा आपको, ये ज्ञान अलौकिक है, ऋषि के हृदय में प्रकट होता है। जो सत्य की राह पे चलते हैं, परमात्मा की राह पे चलते हैं, परमात्मा को हृदय में बसा लेते हैं, प्रेम करुणा जब हृदय में बस जाती, भक्ति बस जाती परमात्मा की, तो ये ज्ञान स्वयं ही प्रकट होता है और तब स्वयं सभी रूप जीव का मैं चाहता हूँ रूपांतरित हो, समस्त जीव इस ज्ञान को ले। तो ये चीज़ें काफ़ी विषय है, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी वो चीज़ें। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप लोग इस सत्य को जानें कि ब्रह्म ज्ञान क्या है, भैरव जी क्या है। भैरव जी शिव के ही स्वरूप हैं, शिव के उग्र रूप हैं, काशी के कोतवाल हैं, दिल्ली के दिग्पाल हैं,
दिल्ली के रक्षक हैं भैरव जी। बगैर भैरव जी दिल्ली के देवता हैं। जो दिल्ली का जो द्वार है वहाँ के मालिक भैरव जी हैं। बगैर भैरव जी की इच्छा से दिल्ली में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, ये समझ लीजिए। अब प्रवेश करेगा तो भैरव जी से उचित दंड जरूर देंगे। ये अब जानने का विषय है, मानने का विषय है। और कुंडली में कोई भी संकट हो तो भैरव जी जरूर दूर करते हैं। उस संकटों को भैरव जी जरूर दूर करते हैं। बस भैरव जी से प्रार्थना करनी चाहिए। भैरव जी का सही सही बीज मंत्र होना चाहिए, उसका जप होना चाहिए, नियम होना चाहिए, उसका श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तभी आपका भक्ति का बीज रूपांतरित होता है और भैरव जी की आराधना फलित होती है। इसको जानने का विषय है, मानने का विषय है। आप जानेंगे तभी मानेंगे। जब आप सत्य जानेंगे नहीं तो मानेंगे क्या। भैरव जी को मदिरा भी चढ़ाते हैं लोग बाग, भैरव जी को दूध भी चढ़ाते हैं। भैरव जी को दूध के बने पकवान भी पसंद है, मदिरा भी पसंद है। भैरव जी एक ऐसे देवता हैं जो उन्हें दोनों चीज़ पसंद है। जैसे शिव जी जहर भी पी लेते हैं और जो भी चढ़ाओ उसको वो भी पी लेते हैं। शिव जी ने ही विषपान किया, समुद्र मंथन जब हुआ था शिव जी ने ही विषपान किया। भैरव जी शिव जी के ही उग्र रूप है, उग्र स्वरूप है। भैरव जी का बीज मंत्र है भ्रम 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 भ्रम। तो मैंने ये वीडियो लाइव किया और लाइव के माध्यम से आप सभी को भैरव जी के बारे में मैंने जानकारी दी। मैंने आपको भैरव जी के बारे में आपको बताया, इस चीज़ के बारे में बताया कि भैरव जी को किस तरीके से साधना करें, किस तरीके से अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है, कोई घर में वास्तु का दोष है, कोई ऑफिस में कोई बाधा है, आपकी फैक्ट्री में कोई बाधा है, कोई नौकरी में कोई बाधा है, या आपकी कोई मुराद है, कोई आपकी ख्वाहिश है, तो वो पूरी हो सकती है। भैरव जी की आराधना से वो चीज़ें पूरी हो सकती हैं। भैरव जी की आराधना से, भैरव जी की साधना से, भैरव जी के मंत्र जप से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये सत्य है, ये जानने का विषय है, क्योंकि भैरव जी शिव के ही रूप हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भैरव जी माँ जगदम्बा के पीछे चलते हैं, बजरंग बली आगे आगे चलते हैं माँ जगदम्बा के। भैरव जी काशी के कोतवाल हैं, शिव का ही स्वरूप है। माँ जगदम्बा के पीछे चलते हैं और बजरंग बली माँ जगदम्बा के आगे आगे चलते हैं। ध्वज लेके बजरंग बली, माँ भगवा ध्वज लेके, ओम का ध्वज लेके बजरंग बली माँ जगदम्बा के, माँ चंडी के आगे आगे चलते हैं, आदि शक्ति के, और भैरव जी उनके पीछे पीछे चलते हैं। तो भैरव जी की जो साधनाएं हैं बहुत तीव्र है, बहुत उग्र है और बहुत ही सहज है। कोई इसमें वो नहीं है कि कोई ये चीज़ें है, क्योंकि देखो भैरव जी मदिरा भी लेते हैं। जो मदिरा समाज में बुरा मानते हैं लोग बाग, उसको भी लेते हैं भैरव जी, मदिरा भी लेते हैं। तो भैरव जी के जो भक्त होते हैं, हर प्रकार के भक्त भैरव जी के भक्त हर प्रकार के होते हैं। चोर भी भैरव जी का भक्त होता है, डाकू भी भैरव जी का भक्त। भैरव जी किसी को मना नहीं करते। जब भगवान शिव मना नहीं करते किसी को, वैसे भैरव जी किसी को मना नहीं करते हैं कि तू मेरी भक्ति कर या ना कर, ठीक है ना। भैरव जी कभी किसी को मना नहीं करते तो मेरी भक्ति कर या ना कर। चोर हो, डकैत हो, डाकू हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, सब भैरव जी की भक्ति कर सकते हैं। मदिरा पान करने वाला है वो भी भैरव जी की भक्ति करे, दूध पीने वाला है वो भी भैरव जी की भक्ति करे। भैरव जी कहते हैं जिस स्वरूप को तू पूजना चाहता है उस स्वरूप में आ जा, उस स्वरूप में मुझे पूज ले। चाहिए तो दूध पी ले, चाहिए मदिरा पी ले, सब पीता हूँ मैं। भगवान शिव का ही शरीफ है, उग्र स्वरूप है। मैं आपको यही बता रहा हूँ मैं। तो भैरव जी की जो भक्ति है वो आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं, कोई इसमें परहेज नहीं है। किंतु जो भैरव जी की मेन भक्ति जो होती है वो रात्रि के 12 बजे के बाद ही होती है। भैरव जी के जो मंत्र जागृत होते हैं रात्रि के 12 बजे ही भैरव जी के मंत्र करने चाहिए, क्योंकि रात्रि के भैरव जी रात्रि में निकलते हैं। आप भैरव जी की सवारी देखते होंगे, भैरव जी की सवारी श्वान है। श्वान मतलब यानी ये जो हमारे पालतू जानवर कुत्ता, श्वान भैरव जी की वो सवारी है। भैरव जी के साथ चलते। रात में कभी भी कुत्ते सोते नहीं हैं, कभी भी रात में कुत्ते नहीं सोते। आप देखेंगे रात में श्वान, कुत्ते बीच रोड पे आ जाते हैं, बीच रोड पे भौंकते हैं। क्यों भौंकते हैं? उनको एक अलौकिक दृश्य, अदृश्य शक्तियों के दर्शन होते हैं। उनके दिव्य चक्षु हैं, वो दूसरे देखते हैं, वो भौंकते हैं। मगर हमको लगता है कि नहीं वो वैसे ही भौंक, वैसे नहीं भौंकते हैं वो कोई नहीं, क्योंकि रात में अनेकों शक्तियाँ निकलती हैं भ्रमण के लिए।
काल रात्रि अमावस की रात्रि में ज़्यादा शक्तियाँ निकलती हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको वीडियो के माध्यम से ये चीज़ें बता रहा था। तो भैरव जी का जो बीज मंत्र है भ्रम 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 ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ये भी कर सकते हो। भ्रम भैरवाय नमः, भ्रम भैरवाय नमः, ओम भ्रम भैरवाय नमः, ओम भ्रम भैरवाय नमः, ओम भ्रम भैरवाय नमः, ये भी कह सकते हो। बीज मंत्र कहते हो तो ज़्यादा लाभ मिलता, किंतु बीज मंत्र स्वयं नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी ऊर्जाएं बहुत तीव्र होती है, बहुत जल्दी ये फलित होता है। तो तीव्र होती है ऊर्जाएं, जब फलित होती है, रूपांतरित होती है, तो आप इसको समझ नहीं पाओगे। और इसको स्वयं की साधना अगर करते हो, विक्षिप्त भी हो सकते हो, एक पागलपन का भी वो चीज़ें होता है। तो इस चीज़ को जानने का विषय है। स्वयं लोग बाग कर लेते हैं साधनाएं और कुछ करते हैं, कहते हैं कुछ भी नहीं रखा साधना, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अगर वो सही तरीके से, सही फार्मूले से करी जाती है, सब कुछ प्राप्ति होती है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई चीज़ नहीं है कि कोई मंत्र हमारे वैदिक का काम नहीं करते। हमारे प्रत्येक मंत्र वैदिक का काम करते हैं। प्रत्येक मंत्र में एक शक्ति है, प्रत्येक मंत्र में एक ऊर्जा है। बस उसको समझने का विषय है, जानने का विषय, उस पथ को सही चलने का विषय है। उसी प्रकार जिस प्रकार आप बिजली का स्विच तो आप लगा लेते हैं घर में, किंतु पावर हाउस से आप लाइट नहीं, लाइट आगे से कटी हुई तो क्या वो करेगा? कोई काम नहीं करेगा, नहीं करेगा बिल्कुल का। या आपने बिजली का लगा रखा, आपकी एमसीबी डाउन है, तब भी लाइट आपके घर में नहीं आएगी। यानी कि सब कुछ दुरुस्त होना चाहिए, तभी जाके लाइट आपके स्विच ऑन करने से लाइट आएगी। ये जानिए, इस चीज़ को मैं बताने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो भैरव जी का जो साधना है प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, प्रेम से कर सकता है, और प्रत्येक व्यक्ति भैरव जी को जान सकता है। भैरव जी को प्रणाम करना चाहिए। भैरव जी एक हमारे रात्रि में निकलने वाले देव हैं। रात्रि में ही भ्रमण को निकलते हैं। जैसे कि पुलिस रात में निकलती है, रात में चोरों का ज़्यादा खतरा होता है, उसी प्रकार रात में नेगेटिव शक्तियों का, भूत प्रेत तंत्र मंत्र का ज़्यादा ही खतरा होता है। राक्षस दैत्य शक्तियों का ज़्यादा ही खतरा, असुर शक्तियों का ज़्यादा ही खतरा होता है रात्रि में। रात्रि में जिस प्रकार पुलिस हमारी सुरक्षा करती है, हमारे सिक्योरिटी गार्ड हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारे फोर्स के जो जवान हैं बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा करते हैं, वो तो रात दिन लगे रहते हैं, किंतु रात्रि में ये सब ज़्यादा ही एक्टिवेट होते हैं। क्योंकि रात्रि में ज़्यादा दूर तक आप देख नहीं सकते बगैर प्रकाश के, क्योंकि प्रकाश नहीं होता, अभाव होता है रात्रि में। रात्रि में प्रकाश का अभाव होता है, उस प्रकाश के अभाव में आप उस चीज़ को नहीं देख पाते हैं। तो मैं वही आपको बता रहा था कि इस चीज़ को आपको बगैर जाने, बगैर आप कोई साधना करते हैं, कुछ करते हैं, तो उससे कुछ लाभ नहीं मिलता, उसको कुछ आपको प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो उस चीज़ को जानने का विषय है, मानने का विषय है। मानिए, जानिए, जो भी करना हो आप करिए। मेरा कहने का वही मतलब है आपको। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप एक विशेष जानकारी हमारे वैदिक चीज़ के बारे में आप जानिए, और जान के उसके आगे बढ़िए, कार्य करिए, संकटों का निवारण करिए। अपने जो भी संकट हैं, आपको कुछ लगता है कि हमारे कोई संकट है, कुछ भी है, या हमारे बनते काम बिगड़ जा रहे हैं, हमारा कोई वास्तु दोष है, हमारा कोई लग रहा है आपको कि कुछ मन भ्रमित है, मन चंचल है, या कोई जो भी ग्रह का कुछ भी है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। भैरव जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कोई भी चीज़ है। भैरव जी का जो मंत्र है, बीज मंत्र है, बहुत ही उग्र बीज मंत्र है। और इस बीज मंत्र को अगर सही तरीके से जप कर लिया जाए तो ये बीज मंत्र एक तीव्र गति से रामबाण की तरह काम करता है। फल मिलना ही मिलना है, इसमें कोई संशय नहीं है। 100% सत्य बोल रहा हूँ, फल मिलना ही मिलना है भैरव जी के। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जानिए। और कोई भी दोष हो आपके कुंडली में, राहु केतु शनि वगैरह, तो वो सब चीज़ें हो सकता है, उपाय हो सकता है। ग्रह आते हैं, अपनी छाया देते हैं और चले जाते हैं। अगर आप संयम रखते हैं, सबूरी रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो संकट सभी कट जाते हैं। संकट जो ग्रहों की स्थितियाँ वो तो आनी ही आनी, उसमें निवारण नहीं कि वो नहीं आएंगे, आएंगे, वो ग्रहों की स्थितियाँ आएंगे, वो चीज़ें होगी। तो ये चीज़ें जानने का विषय है, मानने का विषय है। तो मैं आपको यही बता रहा था आपको, ठीक है। बाकी मैं आप समाप्ति चाहूँगा। आप सभी को प्रणाम, आप सभी को नमस्कार। और आप सभी ने देखा कि भैरव जी को किस प्रकार साधना करें, किस प्रकार से बीज मंत्र है, किस प्रकार से भैरव जी हमारे प्रत्येक दोषों को नष्ट करते हैं। भैरव जी बहुत दयालु देवता हैं, उग्र हैं, उनका स्वरूप उग्र है, स्वरूप भयानक है, शिव के क्रोध हैं ये, किंतु बहुत ही दयालु, बहुत ही विनम्र देव हैं भैरव जी। भैरव जी बहुत ही जल्दी इस कलयुग में प्रसन्न होने वाले देवता हैं, बहुत जल्दी ही कृपा करते हैं।
भगवान भैरवनाथ, बटुक भैरव कह लो, काल भैरव कह लो, काशी के कोतवाल कह लो, बात एक ही है, कोई अलग नहीं है। भैरव एक ही है, स्वरूप इनका अलग अलग है, इनका रूप अलग अलग है। जैसे आपका रूप होता है, घर में अलग रूप होता है, ऑफिस में अलग रूप होता है, बच्चों के साथ अलग रूप होता है, अपने माँ बाप के साथ अलग रूप होता है, अपने बच्चों के साथ अलग रूप होता है, दोस्तों के साथ अलग रूप होता है, ऑफिस में अलग रूप होता है, बाहर कहीं जाते हैं वहाँ अलग रूप होता है, सफ़र में अलग रूप होता है। तो आपके भी रूप अलग अलग हैं, वैसे भैरव जी के भी रूप अलग अलग हैं। भगवान शिव के ही स्वरूप है भगवान बाबा भैरवनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तस्ते 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 नमो नमः। बगैर शक्ति को याद किए हम भैरव जी को याद नहीं कर सकते, शक्ति को याद करना पड़ेगा। और भैरव बाबा माँ जगदम्बा के पीछे पीछे चलते हैं, और बजरंग बली, हनुमान जी, माँ जगदम्बा आदि शक्ति, योग निद्रा, अष्टभुजाधारी नारायणी के आगे आगे चलते हैं। तो ये जानने का विषय है, ये मानने का विषय है, इस चीज़ पे मंथन करने का विषय है। इस चीज़ के बारे में आप जान सकते हैं। मैं अभी भैरव मंदिर में हूँ, चाणक्यपुरी भैरव मंदिर से ये मैं वीडियो लाइव कर रहा हूँ दिल्ली से। आप सभी को अच्छा लगेगा। आप सभी को मैंने एक नई जानकारी दी है, सत्य की जानकारी दी है। भैरव जी का बीज मंत्र बताया। बीज मंत्र कभी भी कोई अपने आप पे मत करना जब। इनका बीज मंत्र है भ्रम भ्रम भ्रम। इसकी दीक्षा लेके, शिक्षा लेके ही बीज मंत्र जप करना है। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। भ्रम 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 भ्रम। ओ ये पीपल का वृक्ष है। भगवान कृष्ण का कहना है वासुदेव सर्वम, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। भगवान कृष्ण का, वासुदेव का, वासुदेव सर्वम, पीपल में मैं वृक्ष हूँ। ये भगवान कृष्ण का स्वरूप है, पीपल का वृक्ष। समाप्ति करता हूँ। ओ